हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। ये वीडियो झारखंड के और दूसरे स्टेट के उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची यानी रांची में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, अगर उस यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि अभी अभी एनटीए यानी सीयूईटी के द्वारा एक अपडेट जारी की गई है, जिसमें ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची है, ये जो है अभी अभी सीयूईटी के लिए पार्टिसिपेट कर चुका है। यानी अगर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यूनिवर्सिटी के अगर किसी भी कॉलेज में आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो अब आपको जो है वो सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। इसके साथ साथ अभी अभी कोल्हान यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो सीयूईटी के लिए पार्टिसिपेट किया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी का अभी जो है वो लिस्ट जो है वो जारी हो रहा है, वो कंप्लीटली लिस्ट अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए इस वीडियो के बाद हम आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी के बारे में सेपरेट वीडियो में बता देंगे। अभी हम लोग बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। अगर आप वहां से बीए, बीएससी, बीकॉम या बीबीए करना चाहते हैं तो आपको जो है वो सीयूईटी का फॉर्म भरते समय कौन कौन सा पेपर आप लोगों को लेना पड़ेगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको कितना परसेंट मार्क्स 12th में और कितना परसेंट मार्क्स जो है आपको सीयूईटी के बेसिस पे मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एनटीए का ऑफिशियल साइट है। हम इसका लिंक जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप लोगों को दे देंगे और बाकी सारा जानकारी हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है और जैसे हम आप लोगों का 12th में हेल्प किए थे वैसे आपको सीयूईटी और आगे ग्रेजुएशन में भी उसी टाइप का हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो तो आप यहां देख सकते हैं कंप्लीटली यहां जो है वो यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। तो हम लोग नीचे आते हैं और हम आप लोगों को जो है वो लेके चलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में। और देखो ये है हम लोगों का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ आपको जो है वो कोल्हान यूनिवर्सिटी भी दिखेगा, जिसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से उसका जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है वो यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है यहाँ पे उसका लिस्ट ओपन हो गया है। अब पहले हम आपको कुछ कुछ चीज बता रहे हैं, हालांकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा सुनना और मेरे बातों को खासकर ध्यान से सुनना। अदरवाइज आपको अगर देखना होगा तो आप इस साइट में आकर के अपने से इसको चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहली बात आप ये समझ लो कि एक तरीके का जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया जो है एक तरीके से फिक्स कर लिया गया है। अगर आपको, और ध्यान से इस चीज को देखना क्योंकि डिटेल्ड में उन्होंने हर चीज को एकदम अच्छे तरीके से बताया है। सबसे पहले देख लो, अगर आपको ध्यान से मेरा बात को सुनना, सबसे पहले हम बताते हैं आपका बीकॉम के लिए। ठीक है, क्योंकि बीकॉम छोटा है इसलिए बता देते हैं बीकॉम यानी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम के लिए उसको जो है वो सिर्फ एक पेपर लेना होगा, वो होगा आपका डोमेन पेपर और डोमेन पेपर में अकाउंटेंसी। यानी अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से जो है वो बीकॉम करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसको सीयूईटी का अभी एग्जाम फॉर्म जब आप भरोगे तो उस समय आपको सिर्फ एक पेपर सिलेक्ट करना है, अकाउंटेंसी। ठीक है, यानी एक डोमेन पेपर रखना है। सर क्या हम लोग अकाउंटेंसी छोड़ करके, या अकाउंटेंसी तो लेना है ठीक है, क्या अकाउंटेंसी के अलावे क्या एक मेजर पेपर या हम लोग एक और जो है आपका लैंग्वेज पेपर रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो पेपर आपको रखने बोल रहा है वो रखना एकदम कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप कोई और पेपर रखना चाहे तो आप रख सकते हो। तो बीकॉम करने के लिए एक पेपर आपको अकाउंटेंसी का रखना है। सिमिलर बीबीए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट, क्योंकि हमको बार बार आप लोग कॉल करके बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो कोई भी स्टूडेंट जो आपका बीबीए करना चाहते हैं तो बीबीए के लिए आपको जो है या तो बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक्स या तो फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन तीनों में से कोई एक पेपर लेना है। और बीबीए करने के लिए बहुत अच्छा चांस है कि बीबीए जो है आपका कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप जो है आप आर्ट्स या साइंस से थे और अगर आपने इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका था तो भी जो है आप बीबीए कर सकते हो। तो आपको इसके लिए भी जो है वो बीबीए के लिए भी जो है वो एक ही पेपर लेना है। और ये मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई इतना ज्यादा पेपर, डोमेन पेपर, लैंग्वेज पेपर, आपका टेस्ट सीरीज यानी कि आपका जर्नल पेपर, इतना पेपर लेने से अच्छा इन्होंने जो है वो सेपरेट बोल दिया कि देख भाई एक पेपर ही जो है हम लोग लेंगे। ठीक है, अब ये समझ लो कि जो स्टूडेंट बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हो, अकाउंटेंसी तो लोगे, लेकिन अकाउंटेंसी के बाद उसको मिनिमम 12th में कितना परसेंट चाहिए? 55% मार्क्स जो है उसको चाहिए होगा। यानी उसका जो अकाउंटेंसी पेपर होगा, उस अकाउंटेंसी पेपर या बिजनेस स्टडी जो पेपर होगा उसमें मिनिमम उसको 50% मार्क्स चाहिए। सिमिलर अगर आपका इकोनॉमिक्स था और अगर आप बीबीए करते समय इकोनॉमिक्स पेपर से सीयूईटी दोगे, एग्जाम दोगे, तो आपको 12th में जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपको उसमें चाहिए होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं बोटेनी से, बीएससी यानी बैचलर्स ऑफ साइंस बोटेनी से, तो उसको जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों ही डोमेन पेपर लेना होगा। फिजिक्स भी लेना होगा, केमिस्ट्री भी लेना होगा और बायो भी लेना होगा। और साथ ही साथ 12th में जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में जो है आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें जो है वो 60% मार्क्स आपको चाहिए होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपका 50, और अगर कोई मान लो जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी को चाहिए होगा आपका 60%, अगर कोई ओबीसी स्टूडेंट था तो उसको 55%, और अगर कोई एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो उसको जो है वो 50 मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए होगा। मेरी बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, तो उसको 2 पेपर लेना होगा एग्जाम में, सीयूईटी में, एक केमिस्ट्री और दूसरा जो है वो मैथमेटिक्स लेना होगा। और सिमिलर इसका भी वही है कि 12th में जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में आपको जो है वो आपको बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है इसमें जो है आपको 60% मार्क्स चाहिए होगा जनरल स्टूडेंट का, और ओबीसी स्टूडेंट का 55 मार्क्स परसेंट, और उसके बाद आपको एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी को जो है वो 50% मार्क्स चाहिए होगा। क्लियर है। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी एग्जाम देने भर तक का है, सीयूईटी एग्जाम देने के लिए बस ये है, उससे ज्यादा नहीं। आगे आते हैं हम लोग बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी करना चाहते हैं जियोलॉजी ऑनर्स से तो उसको जो है वो कौन कौन पेपर रखना होगा, फिजिक्स रखना होगा, केमिस्ट्री रखना होगा, मैथमेटिक्स रखना होगा, और जियोलॉजी या ज्योग्राफी से कोई एक पेपर रखना होगा, ठीक है। यानी 4 पेपर जो है रखना होगा जो जियोलॉजी ऑनर्स करना चाहता है। और इसका भी सेम वही है, 12th में 60%, 55% और 50% जो है इसका मार्क्स होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ जियोलॉजी और ज्योग्राफी में से कोई एक रखना होगा। यानी बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स और बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का जो है वो सेम पेपर आपको लेना है। इसके बाद बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसको भी सेम इतना ही पेपर लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जियोलॉजी 4 पेपर लेना होगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसको 3 पेपर लेना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 डोमेन पेपर उसको रखना होगा सीयूईटी के लिए। अब बात करते हैं बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक में बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये 3 पेपर जो है उसको लेना होगा। क्लियर है। आगे बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस से ऑनर्स करना चाहते हैं बीएससी में तो उसको रखना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट स्टडीज, 4 पेपर सीयूईटी में रखना होगा। आगे बात करते हैं हम लोग इसका बीएससी ऑनर्स, ठीक है। इसमें जो है आपको लेना होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आगे बात करते हैं हम लोग बीएससी फिशरीज एंड साइंस, तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होगा। इसके बाद बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेना होगा। इसके बाद बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इन 3 पेपर आपको लेना होगा। इसके बाद आते हैं बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो सिमिलर इसका भी जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इन यानी कि आपको फिजिक्स रखना है, केमिस्ट्री रखना है और कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस से कोई एक पेपर रखना है, यानी 3 पेपर साइंस का हो गया। अब आते हैं आर्ट्स के ऊपर, अगर आर्ट्स वाले के ऊपर, अब बीए में कौन सा ऑनर, एंथ्रोपोलॉजी। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीए एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसको बस एक ही पेपर रखना होगा, आपका एंथ्रोपोलॉजी का एक पेपर रखना है सीयूईटी के लिए। दूसरा बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बीए करना चाहते हैं इकोनॉमिक ऑनर्स लेके तो उसको जो है वो 2 पेपर रखना होगा, एक पेपर रखना होगा, एक या तो इकोनॉमिक्स या तो फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लास 12th में अगर आपका इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स पेपर ले लेना, अदरवाइज बिजनेस इकोनॉमिक्स था तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ले लेना, ठीक। इसके बाद आते हैं बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो ज्योग्राफी लेकर के ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसको एक ही पेपर रखना होगा जो 12th में था, या तो ज्योग्राफी या तो फिर जियोलॉजी, इन दोनों में से जो एक पेपर था आपका आप उसको लेकर के कर सकते हो। अब आते हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स करता है तो उसमें जो है आपको सिर्फ एक ही पेपर लेना होगा, वो होगा आप लोगों का हिस्ट्री का, ठीक। आगे आते हैं हम लोग
बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स मांग रहा है किसका, पॉलिटिकल साइंस में। अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस में बीए करना चाहता है तो उसको सिर्फ एक पेपर लेना होगा पॉलिटिकल साइंस का। सिमिलर वैसे ही अगर बीए साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहता है तो उसको एक पेपर लेना पड़ेगा साइकोलॉजी का, ठीक है। और इन सब में जो है आपका, जैसे ये बीए वाला के लिए जो बताएं, ये बगल में देखते जाना कि कितना कितना मिनिमम परसेंटेज मांग रहा है। आर्ट्स वालों को जो है वो मिनिमम जो है वो 50% जो है वो मांगेगा, ठीक है, 50%। आगे आते हैं हम लोग बीए ऑनर्स इन सोशोलॉजी, उसको एक पेपर रखना होगा आपका सोशोलॉजी का। इसके बाद बीए ऑनर्स इन बंगाली, तो उसको एक पेपर रखना होगा आपका बंगाली का, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश लेकर के बीए करते हैं, तो बीए में अगर इंग्लिश ऑनर्स चाहते हैं तो आपको एक पेपर रखना होगा इंग्लिश का, ठीक है। सिमिलर वैसे ही बीए हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं तो एक पेपर रखना होगा आपको हिंदी का। इसके बाद आते हैं बीए उड़िया ऑनर्स, अगर आप करना चाहते हैं बीए उड़िया ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको उड़िया का एक पेपर लेना होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग बीए फिलोसफी, तो आपको एक पेपर रखना होगा नॉलेज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इंडिया, आपको ये एक पेपर जो है वो रखना होगा, ठीक है। आगे है आपका बीए ऑनर्स इन संस्कृत, तो आपको एक पेपर रखना होगा संस्कृत, जो आपका डोमेन पेपर था, यानी अगर आपको 12th में संस्कृत था तो आप जो है वो संस्कृत ऑनर्स लेकर के आप कर सकते हो। आगे बीए ऑनर्स इन उर्दू, तो आपको उर्दू का पेपर जो है वो लेना होगा, ठीक है। इसी टाइप का आगे आपका जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हो, जैसे बीए ऑनर्स इन कोर्ठा, तो आपको जो है वो जनरल टेस्ट पेपर रखना होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जो बीए ऑनर्स करना चाहता है कोर्ठा में, तो उसको जो है वो जनरल टेस्ट का पेपर रखना होगा। सिमिलर ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कुरमाली से अगर बीए करना चाहता है तो उसको भी जनरल टेस्ट का पेपर रखना होगा। उसी टाइप का ही आप जो है एक चीज और देख लो, यहाँ पे मुंडारी, ये बहुत अच्छा चीज लगा हमको जो ऐड है, क्योंकि ट्राइब कम्युनिटी से हम भी जिस सोसाइटी में या जिस एरिया में रहते हैं, मेरे भी काफी सारे दोस्त जो है वो ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कोई ऐसे स्टूडेंट जो मुंडारी में बीए करना चाहते हैं, मुंडारी बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, तो उसको एक पेपर जो है आपको जनरल टेस्ट पेपर रखना होगा। यानी झारखंड का जो रीजनल लैंग्वेज है आप उसमें भी चाहें तो आप बीए कर सकते हो। सिमिलर अगर आपको नागपुरी करना है, यानी बीए ऑनर्स में आपको अगर नागपुरी लेके ऑनर्स करना है तो आपको जो है वो जनरल टेस्ट एक पेपर लेना है। सिमिलर उसी टाइप का ही अगर आपको सांथाली में अगर बीए ऑनर्स करना है सांथाली में, तो आपको जो है वो सांथाली पेपर जो है वो लेना होगा एक पेपर, ठीक है। आया समझ में। और हाँ, खासकर हम ये बोलेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मान लो कि टेक्निकल फील्ड में, या तो फिर मान लो जिसको जो सपोज कर लो किसी को मीडिया में काम करने में इच्छुक हैं, या जो चाहता है कि हम जर्नलिस्ट बने, तो उन लोगों को हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये लेकर के आप लोग कर लेना। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो फ्यूचर में रिपोर्टर बनना चाहते हैं, मीडिया बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, प्रेस रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को हम वही बोलेंगे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लेकर के करना, ठीक है। और इसके लिए आपको पेपर चाहिए होगा मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो एक एक करके देख सकते हो नीचे कि आपको जो सब्जेक्ट लेना है, यानी जिसमें आपको बीए बीएससी बीकॉम या बीबीए जिसमें आपको ग्रेजुएशन करना है, देख लेना। और उसके बगल में देखना कि कौन कौन सा पेपर लेने बोला है। जितना पेपर लेने बोलेगा उतना ही पेपर लेना, उससे ज्यादा लेने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट लोगों को जो है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रांची का कौन कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में आता है, और कौन कौन सा कॉलेज जो है वो आपका रांची यूनिवर्सिटी में आता है। तो इसको जानने के लिए आप सिंपल क्या करना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऑफिशियल साइट में चले जाना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है वो ऑफिशियल साइट है। यहाँ जाकर के जो है आप ढूंढना, यहाँ आपको जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो कॉलेज लिस्ट दिखेगा कि इसके रिगार्डिंग जो है वो कितना कितना कॉलेज और कौन कौन सा कॉलेज आता है। इसके बाद आप इसको अच्छा से देखना कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज जो है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में आता है या रांची यूनिवर्सिटी में आता है, ठीक है। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में आता है तो आप वहां से एडमिशन इसका जरूर करवा लोगे, ठीक है। आई होप आपके मन में, आई होप हम आपको सारा डिटेल में सब चीज बता दिए। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज जो है नहीं बता पाए, या कोई चीज ऐसा बताएं जो आपको हो सकता है समझ में नहीं आया, या आपके मन में कोई सवाल है, तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। और हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में रांची के जितने भी स्टूडेंट हैं, या जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में जाके बीए बीएससी बीकॉम या बीबीए जैसा कोर्स करना चाहते हैं, तो उन सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि 26 तारीख तक सीयूईटी का लास्ट डेट है। आज आपका 21 तारीख हो गया, आज रात हो चुका है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो कल 22 मार्च से ही जो है आप लोग फॉर्म भरोगे। ऐसे में सिर्फ 4 दिन का समय आप लोगों के पास होगा, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, या वीडियो नहीं भी शेयर करना होगा तो अपने स्टूडेंट्स लोगों को जरूर बता देना, दोस्तों को बता देना, ताकि वो लोग जो है वो फॉर्म फिलअप कर सके, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना।